तो दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे ड्रामे बताने वाला हूं जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर आग लगाने वाले हैं। ये ऐसे ड्रामे जिनको देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। यहां पर बहुत सारे सुपर सीन हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं। जो आ चुके हैं वो शुरू कर लें और जो आने वाले हैं वो बस अगले ही वीक में समझो आए। तो ये कौन से 5 ड्रामे, इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दैट इज मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नीचे पिन कमेंट में आपको लेटेस्ट व्लॉग का लिंक भी मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग विद नंबर 5, यहां पर जिस ड्रामे को मैं डिस्कस करूंगा दैट इज दुनियापुर। दुनियापुर हमारे बेसिकली लोधरा के अंदर एक ऐसा शहर कह लो, गांव कह लो, एक ऐसी जगह है जहां पर शायद क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहां पर इन लोगों के कत्ल ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई कीड़े मकोड़े मार दिए गए हों। तो उसी के ऊपर बेस्ड करता ये ड्रामा बहुत जल्द दिखाया जाएगा, जिसके अंदर समी खान है, साथ में रमशा खान देखने को मिलेंगी। और तो और नुमान इजाज का यहां पर नेगेटिव कैरेक्टर फील हो रहा है, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो। दुनियापुर को बहुत ही आराम से देखकर ये जज किया जा सकता है कि इट्स ट्रूली इंस्पायर्ड फ्रॉम द गैंग ऑफ वासेपुर, जिसकी बहुत सारी कॉपीज बनी है लेकिन आज तक सक्सेसफुल नहीं हो सकी। कुछ इक्का दुक्का हुई भी हैं तो मतलब उन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। तो इसलिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की हमेशा से कोशिश रहती है कि यार इससे रिलेटेड कोई ना कोई कंटेंट हम अपनी स्क्रीन्स के ऊपर लाते रहें। तो भैया दिस इज अनदर गैंग ऑफ वासेपुर इन द नेम ऑफ दुनियापुर, जहां पर डेफिनेटली बहुत सारे ट्रू इवेंट्स भी हैं। दिखाया जाएगा जिस तरह से हमारे इन एरियाज के अंदर ये सारा क्राइम हो रहा है और कैसे कोई पुलिस ऑफिसर आकर इस तरह से स्टैंड लेता है। बेसिकली इस तरह की मूवीज या फिर ड्रामाज बनाने के पीछे इंस्पिरेशन ये भी होती है कि यहाँ पर कोई मोटिवेट हो सके, कोई इनकरेज हो सके उसी एरिया का पुलिस ऑफिसर, और वो भी फिर इस हीरो की तरह एक्ट करने लगे यहाँ पर अच्छे से क्राइम को ख़त्म करने में। और अगेंस्ट वहाँ पर जो भी लॉबी है, पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने गंद मचाया हुआ है, उनके खिलाफ खड़ा हो सके। तो उसी के ऊपर बेस करती है स्टोरी, जो कि अच्छा खासा मज़ा देगी। इसलिए भी क्योंकि भैया ये ग्रीन एंटरटेनमेंट पे लॉन्च होने वाला है, या बस समझो लॉन्च हुआ। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो भैया अपनी सीट बेल्ट्स को टाइट कर लें, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। मतलब मुझे ऐसा लगता है, और वो इस वजह से भी क्योंकि ये ग्रीन एंटरटेनमेंट का सिग्नेचर कंटेंट है, ऐसा वो खुद क्लेम कर रहे हैं भैया, मैं नहीं कह रहा। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है दैट इज बिस्मिल। अगेन ये नुमान इजाज का ड्रामा है और ये ड्रामा लॉन्च हो चुका है। स्टोरीज की कुछ ऐसे है कि जहां पर एक अच्छी फैमिली है, उनका एक आगे से बेटा भी है, सब कुछ परफेक्ट होता है और ऑल ऑफ सडन आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि एट द एज ऑफ 50 हमारा जो हस्बैंड है वो हमें चीट कर सकता है। तो भैया यहाँ पर चीटिंग स्टार्ट होती है, वो बंदा किसी और में इंटरेस्ट लेता है और फिर शादी ही कर लेता है, जो कि इवेंचुअली जब चीज़ एक्सपोज होगी पहली बेगम के सामने, जो बड़ी देर से ऑब्जर्व करती आ रही थी कि इनके बिहेवियर में बड़ा चेंज आ चुका है, वो फिर बहुत बड़ा तमाशा करेगी। और फिर क्या तमाशा कर सकता है उसका बेटा, क्या अपनी जान ले लेगा। एक बड़ी ही टेंशन वाली स्टोरी है, बड़ी इंटेंस है, और ख़ास तौर पे इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो हमारी रियलिटी से अच्छा खासा आप कह लो कि इंस्पायर्ड हैं। आपको लगेगा कि हाँ यार ये मैंने फलां बंदे के केस में भी देखा है या सुना है। तो अगर आपने बिस्मिल ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखें। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आगे जाकर ये ड्रामा अच्छी खासी टीआरपी गेन करेगा और इसकी बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करें रिव्यू की, तो हो सकता है कि शायद मैं फ्यूचर में कर ही दूं। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है दैट इज बेबी बाजी सीजन 2, जो कि अच्छा खासा धमाकेदार हो सकता है क्योंकि सीजन 1 ने बहुत अच्छी टीआरपी गेन की थी, बड़ी कमाल की फैमिली थी, और सुनने में आ रहा है कि उसी को प्रोसीड किया जाएगा। कोई नए सिरे से नई फैमिली, नई स्टोरी नहीं, मतलब उसी फैमिली को अगर ये कैरी ऑन करते हैं, मतलब वहीं से कहानी शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी। तो वी कैन से कि हाँ भैया कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। बट पॉइंट इसके बेबी बाजी पार्ट 1 के अंदर वो मर गई थी, पार्ट 2 के अंदर उसको जिंदा कैसे करोगे अगर कहानी वहीं से स्टार्ट होनी है। और अगर कहानी वहीं से स्टार्ट होनी है तो बेबी बाजी तो होगी नहीं, तो फिर उनकी जगह कौन सी ऐसी सीनियर एक्ट्रेस हैं जो वो सिमिलर रोल प्ले करेंगी और वो इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है या नहीं। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो माइंड में आते हैं, जिसके चलते मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। बट जिस तरह से वो इसको मार्केट कर रहे हैं, जैसे वो इसकी
हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ भैया आ जाएगा और आकर छा जाएगा, सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो वी कैन अज्यूम कि भैया ये ड्रामा आग लगा सकता है। इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा है और मुझे लगता है कि ये कुछ तो करेगा, क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत मजे के हैं, बड़ी मजे की स्टोरी है, बड़ी रियलिस्टिक स्टोरी है। तो जिन लोगों ने बेबी बाजी पार्ट 1 देखा था वो नीचे कमेंट्स में आकर बताएं कि भैया कैसा स्वैग था इस ड्रामे का। लेट्स डिस्कस द नंबर 2 पे वो कौन सा ड्रामा आता है जो ड्रामा लॉन्च हो चुका है और उसकी 20 एपिसोड्स भी आ गई हैं, लेकिन ये टाइटल ऐसा था कि अगर मैं इसको ना रखता तो इस ड्रामे की इंसल्ट हो जानी थी। इस ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम। आजकल मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अगर कोई ड्रामा रूल कर रहा है तो दैट इज कभी मैं कभी तुम। सुपर्ब स्टोरी, कमाल की एक्टिंग हानिया की, साथ में जो हमें देखने को मिले फहद मुस्तफ़ा के नाम से छा गए भैया इस ड्रामे के अंदर। और सबसे बढ़ के जो इस ड्रामे की मुझे अच्छी चीज लग रही है ना, दैट इज अ वेरी अनयूजुअल कपल, जो आपको नॉर्मली लाइफ के अंदर अगर देखोगे किसी का भी बने हुए तो लोग उल्टा मजाक ही उड़ाते हैं, बट यहां पर इनकरेज किया गया है कि यार जरूरी नहीं है कि दोनों पढ़े लिखे हों, दोनों के स्टैंडर्ड्स हाई हों। एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, एक लड़का बिल्कुल एवी था, नकम्मा था, नकट्टू था। वो कैसे उसके साथ पेयरिंग करके उसकी हेल्प करके एक अच्छा पेयर बन सकता है वो आपको प्रूफ किया गया इस ड्रामे के अंदर। और इवेंचुअली इसके अंदर जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वो सब सेंस क्रिएट करते हैं। सो ये वो रीजन है जिसकी वजह से ड्रामा बड़ा फेमस हो रहा है। कुछ हानियां तो मतलब वैसे ही ट्रेंड में ही रहती है हर वक्त। तो ड्रामा छा गया भैया और नो डाउट कि इसने जान निसार को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है, जिसने बहुत ज्यादा जोर लगाया। उसके साथ टाइटल था दीवानगी का, बट बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। मैं शुरू में ही कह रहा था कि यार मजा नहीं आ रहा ड्रामे का, और आप देख सकते हो कि वो ड्रामा आप इवेंचुअली डाउनवर्ड है। बट कभी मैं कभी तुम रूलिंग भैया अगर नहीं देखा तो नीचे आपको कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग बता देंगे कि ये ड्रामा लाजमी देखना चाहिए। इट्स अ मस्ट वॉच ड्रामा। अब आप लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि यार इसने सारे ड्रामे बता दिए, मतलब जो टॉप रेटेड ड्रामा है कभी मैं कभी तुम वो भी बता दिया, तो पहले नंबर पे क्या आने वाला है? पहले नंबर पे भैया जो ड्रामा आ रहा है उसका नाम है हमराज, और ये ड्रामा बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। इस ड्रामे की कास्ट सुने जरा। फिरोज खान, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के किंग, एक ऐसा बंदा जिसका मतलब कोई भी ड्रामा हो, चाहे किस तरह का भी स्क्रिप्ट हो, वो वायरल जाता ही जाता है। लेकिन साथ में पेयरिंग सुनेंगे ना तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, बिकॉज ही इज गोइंग टू वर्क विद आयजा खान, जो कि अच्छी खासी बड़ी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सुपरस्टार मैं बोलूंगा। तो अब इन दोनों को अगर कंबाइन करके कुछ बनाया गया है, और यहां पर दोनों ही ऐसे लोग हैं जिनके ड्रामे किसी भी एंड से वायरल हो जाते हैं, तो सोचो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने मेहनत की हो, अगर 10% भी तो ड्रामा कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं हमराज को लेकर, और इन लोगों ने ऑफिशियली अपने इंस्टा पे ये अनाउंस भी किया है कि दे हैव डन वर्क टुगेदर। सो मोस्ट प्रॉब्ली अब ये एडिटिंग की फेस में होगा, और ये बात भी आई थिंक 1 महीना पुरानी है, और अब तो खैर एडिटिंग भी इसकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई होगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट वीक के अंदर आपको इसकी पहली एपिसोड शायद देखने को मिल जाए। सो भैया ये वो 5 ड्रामे हैं जो मुझे लगता है कि कुछ धमाकेदार करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा ड्रामा मिस करा रहा हूं? 5 ड्रामे बताने थे, वैसे इसके अंदर और क्या ऐड कर सकता था, कमेंट्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।